मित्रों, यह वीडियो सेफ्टी से रिलेटेड है। सेफ्टी तो सबको चाहिए, इसलिए सेफ्टी के बारे में पूरी जानकारी रखना हम सबका राइट बनता है। चाहे हम जनरल फिटर हैं या मैकेनिकल टेक्नीशियन है या सुपरवाइजर है या इंजीनियर्स है या फिर मैनेजर ही क्यों न हो, सभी आदमी को सेफ्टी की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए लोटो से संबंधित इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और अपना जानकारी बढ़ाएं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग लोटो से संबंधित कुछ रूल्स, लोटो क्या है, लोटो का उपयोग क्या है, लोटो का आविष्कार कैसे हुआ देखेंगे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विस्तार होता जा रहा है, इसी अनुपात में एनर्जी रिलीज संबंधित हादसे बढ़ते जा रहे हैं। खतरनाक ऊर्जा एनर्जी को काबू न कर पाने के कारण अनेक हादसे होते हैं। इनको काबू करने के लिए लॉकआउट टैग आउट नियम बनाया गया है। मित्रों, 1989 में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम लोग ओशा के नाम से जानते हैं, ओशा ने जो यूनाइटेड स्टेट के लेबर की एक एजेंसी है जो खतरनाक एनर्जी से उत्पन्न हादसों को कम करने के लिए 29 CFR 1910.147 को इंट्रोड्यूस किया। लॉकआउट टैग आउट किसी मशीन या इक्विपमेंट में उपस्थित खतरनाक एनर्जी को काबू में रखने की एक प्रक्रिया है। 29 CFR 1910.147 का स्कोप हम लोग देखते हैं। किसी इंडस्ट्री के किसी मशीन या इक्विपमेंट के मेंटेनेंस या रिपेयर के समय खतरनाक एनर्जी से क्षति पहुंच सकती है। इस क्षति को रोकने के लिए ही लोटो का प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों, अब हम लोग लोटो कैसे लगाया जाता है किसी कंपनी के अंदर, इसको देखेंगे। लोटो एक सुरक्षात्मक कार्य पद्धति है जिसके द्वारा किसी इक्विपमेंट के मेंटेनेंस करते समय उस इक्विपमेंट से संबंधित उसमें आने वाले सभी एनर्जी स्रोत को पूर्णतः बंद कर दिया जाता है और तब तक बंद रखा जाता है जब तक कि मेंटेनेंस वर्क पूरा नहीं हो जाता, ताकि उस इक्विपमेंट पर या इक्विपमेंट में काम करने वाले को कोई नुकसान न हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हजार्डस एनर्जी सोर्स, अर्थात जब हम लोगों को मालूम रहेगा कि कौन कौन से हजार्डस एनर्जी स्रोत है, यानी कि किस किस एनर्जी से हानि पहुंच सकता है, तो मालूम होने के बाद हम लोग लोटो को आसानी से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए पहले हजार्डस स्रोत को देखते हैं। जैसे कि पहला है इलेक्ट्रिकल। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को छूने मात्र से ही झटका लगता है और आदमी की जान भी जा सकती है। तो इसके स्रोत को भी बंद करना पड़ता है। वाटर भी एक हजार्डस एनर्जी बन सकता है। जैसे पंप संचालित वाटर भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है। केमिकल या कूलेंट, कोई केमिकल भी हमारे नाक, आँख आदि अंगों को हानि पहुंचा सकता है। इसके अलावा स्टीम के उपस्थिति से भी मेंटेनेंस या मरम्मत का काम नहीं हो सकता है, क्योंकि स्टीम एनर्जी भी हमारे शरीर को क्षति पहुंचा सकता है। नेक्स्ट है न्यूमेटिक। कंप्रेस्ड या प्रेशराइज्ड एयर भी काम करने वालों को नुकसान पहुंचा सकती है। नेचुरल गैस जैसे LPG, LNG, PNG आदि गैसें भी हजार्डस सोर्स हो सकती है। नेक्स्ट हाइड्रोलिक मशीनरी भी हजार्डस सोर्स हो सकता है। और लास्ट मैकेनिकल
एनर्जी जैसे किसी मशीन का कोई पार्ट्स मूव कर रहा है और उसमें किसी का हाथ आ जाए तो दुर्घटना हो सकती है। तो इस प्रकार मित्रों हम लोगों ने देखा कि 8 प्रकार का एनर्जी जो हाजार्डस हो सकती है। तो लोटो करते समय इनको ध्यान में रखा जाता है और जिस इक्विपमेंट में काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड इन 8 में से कोई न कोई एनर्जी हो तो उस पर लोटो लगाना चाहिए। अर्थात इन सब हजार्डस एनर्जी को पहचान कर ही लोटो सिस्टम को अच्छा से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मित्रों, लोटो सिस्टम में 2 चीज़ें होती है। पहला होता है लॉक यानी कि ताला। तो लॉक कहाँ लगाया जाता है भाई? तो हजार्डस एनर्जी सोर्स को कंट्रोल करने वाले मेन चीज़ों पर एक लॉक लगाते हैं, जैसे एमसीबी, कंट्रोल वाल्व आदि। एमसीबी से पावर जा रहा है तो उसको ऑफ पोजीशन में आकर तो लॉक लगा दिया जाता है। ऑफ पोजीशन मतलब उसका शट डाउन कर दिया जाता है और फिर उसमें लॉक लगाते हैं ताकि उसको कोई चालू न कर सके। इसी प्रकार किसी पाइपलाइन से कोई फ्लूइड प्रवाहित हो रहा है तो उसके कंट्रोल वाल्व में लॉक लगा देते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया को ही लॉक आउट कहा जाता है। लॉक आउट में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक लॉक की एक ही की यानी कि चाबी होनी चाहिए, कोई अन्य दूसरा चाबी नहीं रहना चाहिए। और लॉक जो लगाएगा उसी के पास चाबी रहना चाहिए। और लॉक कौन लगाएगा? जो इक्विपमेंट पर जाकर काम करेगा और चाबी उसी के पास रहेगा। लोटो में दूसरी प्रक्रिया होती है टैग आउट। टैग आउट क्या भाई? तो लॉक के साथ एक टैग लगाया जाता है। यह टैग सूचना देती है कि लॉक लगाने वाला का नाम क्या है, लॉक किस कारण से लगाया गया है और किस डेट को लगाया गया है और कब तक लगा रहेगा, और उस पर लॉक लगाने वाला का नाम रहता है। इसके अलावा लॉक जो लगाएगा उसका मोबाइल नंबर भी उस पर लिखा होना चाहिए ताकि उस एमसीबी या फिर जिसके ऊपर हम लोग लॉक लगा रहे हैं उससे रिलेटेड और कोई जगह दूसरी जगह काम कर रहा है तो अगर चाहता है कि यह लॉक कब तक लगा रहेगा तो उसको जानकारी इससे मिलती है। लोटो से रिलेटेड एक लोटो स्टेशन होता है मित्रों। लोटो स्टेशन यह कंपनी के किसी बिल्डिंग के अंदर बनाया जाता है जिसमें लॉक की टैग वगैरह को रखते हैं। लोटो स्टेशन से ही ऑथराइज पर्सन लॉक और टैग लेकर जहाँ लोटो करना होता है जाकर करता है। लॉक भी कई प्रकार के होते हैं। लॉक्स के प्रकार वाल्व्स एमसीबी के डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम लोग लोटो इम्प्लीमेंट के 6 स्टेप सीखेंगे। क्लाइंट लोग इंटरव्यू में पूछता है कि लोटो के 6 स्टेप क्या है, तो चलते हैं देखते हैं लोटो का पहला स्टेप। तो लोटो का पहला स्टेप है प्रिपरेशन। इस स्टेप में किस इक्विपमेंट पे लोटो लगाना है और कहाँ कहाँ ऊर्जा स्रोत है, इन सब की जानकारी एकत्र किया जाता है। दूसरा स्टेप है शटडाउन। इस स्टेप में प्लानिंग के अनुसार प्रभावित कर्मचारियों से संपर्क कर सभी ऊर्जा स्रोत के मशीन को बंद कर दिया जाता है, यानी कि शट डाउन कर दिया जाता है। जैसे कोई वाल्व चालू है तो उसको बंद कर दिया जाता है, इलेक्ट्रिक मशीन को स्विच ऑफ कर दिया जाता है। तीसरा स्टेप आता है आइसोलेशन। इस स्टेप में मेन सप्लाई को बंद किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिकल स्रोत में एमसीबी को बंद कर दिया जाता है। चौथा स्टेप होता है लॉक आउट टैग आउट। इस स्टेप में जहां से एनर्जी के मेन स्रोत को बंद किया जाता है
वहीं पर ऑथोराइज एम्प्लॉय के द्वारा लॉक लगा दिया जाता है तथा लॉक लगाने के कारण कब से कब तक लगाना रहेगा, लगाने वाला का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर आदि टैग पर लिखकर लॉक के साथ लगा दिया जाता है और चाबी को उस एम्प्लॉय को दे दिया जाता है जो इक्विपमेंट पर या इक्विपमेंट में काम करेगा, ताकि कोई अन्य व्यक्ति उस लॉक को खोल नहीं सके, क्योंकि लॉक का एक ही चाबी होता है। रिफाइनरी शटडाउन में यह देखा जाता है कि इक्विपमेंट पर काम करने वाले टीम के जेपी या पीटीडब्ल्यू के पास यह चाबी रहती है। पांचवा स्टेप होता है मित्रों स्टोर्ड एनर्जी चेक। कभी कभी देखा जाता है कि वाल्व को बंद करने के बाद भी पाइप के अंदर लिक्विड या वेपर स्टोर्ड रह जाते हैं जो हजार्डस हो सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्रोत में कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड हो सकती है। इन स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज कर दिया जाता है। छठा स्टेप देखते हैं। छठा स्टेप में आइसोलेशन वेरिफिकेशन। इस स्टेप में पांचों स्टेप्स को रीचेक किया जाता है, अर्थात ऊपर जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया उन पांचों को देखा जाता है और कहीं ऊर्जा प्रवाह तो नहीं हो रहा है, रीचेक किया जाता है। अर्थात ऑथोराइज पर्सन सभी स्टेप को बारीकी से चेक करता है कि पांचों स्टेप का इम्प्लीमेंटेशन में कहीं कुछ कमी तो नहीं है। तो इस प्रकार किसी कंपनी के अंदर लोटो किया जाता है। अब जब काम खत्म हो जाता है तो फिर लोटो को हटाया जाता है। तो कैसे लोटो को रिलीज करते हैं उसको देख लेते हैं। लॉक आउट टैग आउट को रिलीज हटाने के पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उस इक्विपमेंट या मशीन का अच्छे से इंस्पेक्शन हो चुका है तथा अनावश्यक बेकार कुछ कार्यस्थल पर नहीं है। यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि मशीन के प्रत्येक पार्ट सही तरीका से अपने जगह पर फिट है। यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सभी पर्सन सेफली वहां से हट गए हैं तथा इक्विपमेंट को चालू करने के पहले सभी रिलेटेड पर्सन को सूचित कर देना चाहिए। इतना होने के बाद लोटो को रिलीज या निकाल लिया जाता है। हमेशा याद रखना चाहिए कि जो आदमी लोटो लगाया है वही आदमी लोटो निकालेगा। तो इस प्रकार मित्रों लोटो की सहायता से हम लोग कार्यस्थल को हजार्डस होने से बचा सकते हैं, क्योंकि इट इज मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। बहुत बहुत धन्यवाद।